शुभ सायं। सर रिकॉर्डिंग ऑन कौन है? एंट्रेंस का भी बता देंगे मैम, तो पहले थोड़ा सा पढ़ा लूँ। हाय मैम, ठीक है, देखें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Welcome in our next regular class in which we will continue chapter 3 11th class। चैप्टर का नाम बता दो। मोशन इन अ प्लेन, और we can say motion in 2D। चैप्टर 3 11th class, motion in a plane। That is, प्लेन को हम 2D भी लिख देते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है आज, देखिए जरा एवरीवन। हमने पढ़ा वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। उसके बाद हमने पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। होप समझ में आ गया होगा। क्या था रेजोल्यूशन? जिसके साथ एंगल बनाएगा वो cos and perpendicular sine component। The next topic is subtraction of a vectors, or two vectors। Subtraction of vectors। पढ़ें, पेन रख दो। आ गया आंसर। वेक्टर एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन भी आ गया। करें ट्राई, देखो जरा प्लीज। दिस इज ए वेक्टर का ये क्या है? टेल, और ये हेड। दिस इज बी वेक्टर का टेल, और ये हेड। व्हाट इज दिस? एंगल बिटवीन A vector and B vector is this, not this। ये नहीं, ये होगा, है ना? Hope you understood। बता दिया था मैंने, दोनों के डायरेक्शन के बीच में एंगल ये होगा। इनका एडिशन कैसे करते हैं आता है? अब सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या करा? B का नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर मींस सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इधर आ जाएगा। ये है माइनस बी वेक्टर। क्लियर? इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का एडिशन आएगा। बट इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड। बट वो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। यानी हमने क्या करा? सेकंड का नेगेटिव वेक्टर फर्स्ट में ऐड कर दिया। इनको क्या करा? ऐड। जो आंसर आएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। जी अब इधर हो जाओ। होप यू अंडरस्टूड। मतलब हमें क्या करना था? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, यानी इन दोनों को ऐड करना है। क्लियर हुआ? इन दोनों को क्या करना हमने? ऐड। अब एडिशन तो पता ही होगा कैसे करते हैं एडिशन। हमेशा फर्स्ट वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर का हेड आपस में ज्वाइन कर दो। ये इन दोनों का एडिशन होगा और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर यानी आर वेक्टर। ध्यान दें, आप सबको आता है, बस थोड़ा सा प्रेजेंट हो जाओ। आपको आता है, मुझे हिंट देना है, आप खुद भी डराइव कर पाओगे। आर वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें करना था। हमने क्या करा? ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर कर दिया। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। यानी सब्ट्रैक्शन के लिए हमने कुछ नया नहीं लगाया, वेक्टर एडिशन की हेल्प ले ली। एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन को सीख लिया और अप्लाई कर लेंगे आगे। सो करें सब्ट्रैक्ट, मतलब इन दोनों को करें ऐड। ऐड करने के लिए व्हाट वी डू, इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए यहां से क्या ड्रॉ कर दें? परपेंडिकुलर। ये पॉइंट मान लेते हैं P, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? Q, ये M और ये N।
ये एंगल थीटा, तो ये कितना? कौन सी प्रॉपर्टी? मानसिनल कौन सी प्रॉपर्टी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर हुआ? और क्या लगा दें? पाइथागोरस का थ्योरम। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकालने के लिए वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल PMN में PN का स्क्वायर इक्वल्स टू अरमान, PN का स्क्वायर इक्वल टू NM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर, या NM जैसे भी लिखें चलेगा। PN स्क्वायर इक्वल्स टू PM को क्या लिख सकते हैं तनीषा मैम? PM A वेक्टर तो PQ है, हमें सिर्फ इतना सा चाहिए। PQ माइनस का होल स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर। क्लियर है जी? सबकी वैल्यू पुट कर दो। क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो सबके मैग्नीट्यूड पुट करने हैं, सबके मैग्नीट्यूड पुट करने हैं। इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बी ओनली। ये बी आएगा। ये बी इसके साथ एंगल बना रहा है, बी कॉस थीटा, और ये बी साइन थीटा। ये आ गया है बी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर ये आ गया बी साइन थीटा। पुटिंग ऑल वैल्यूज, Pn का मैग्नीट्यूड, Pn यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज आर स्क्वायर, PQ यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए प्लस माइनस QM का मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस MN थीटा का होल स्क्वायर। कैन यू आगे आंसर कर पाओगे? क्या करें? आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे, A माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। करें सॉल्व? देखें जरा, जिया मैडम बताना जरा, करना एक्सपेंड इसको। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लोपा में नेक्स्ट स्टेप बताना जरा। लोपा प्लस नहीं आएगा? आएगा, अंडरस्टूड। अपने आप को अपनी तरफ से ऐड करना। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी कॉस बी कॉस 2ab cos थीटा प्लस या माइनस आगे प्लस b sin का होल स्क्वायर। रेशमी अग्नि इतना ही तो क्यों होगा जी? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा व्हिच इज 1। वाह, 4 बजे का टाइम ही ऐसा होता है ना, घर आके हैवी लंच करते हैं, फिर पेट धक्के मार मार के भेजते हैं, चलो नींद आ रही होती है। -2ab cos थीटा एज इट इज, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है लोग, मैम जाग गए है ना? आप यहाँ प्रेजेंट नहीं थे इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना। बी प्रेजेंट ऑन द बोर्ड प्लीज। डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन भी तो बतानी है इसकी। डायरेक्शन मींस एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद फर्स्ट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बताएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे अरमान?
डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर मींस क्या निकालना है? इन द सेम राइट एंगल ट्राइंगल PMN tan अल्फा इक्वल टू हंशिका BN by BN PN बाय नहीं MN by में 4 बार MN by में PQ minus QN क्या लिखूं? परपेंडिकुलर अपॉन दिस हम आंसर क्या लिखें? MN by PM. PQ minus P sin theta minus A minus cos B theta. cos theta ठीक है जी, करेक्ट इज MN 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 दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कभी भी सब्ट्रैक्शन कहीं भी आ जाए, डेरिवेशन आपके सामने है बट न्यूमेरिकल आया तो क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड में ध्यान दें प्लीज, वेक्टर एडिशन में यहाँ प्लस था, सब्ट्रैक्शन में माइनस, इतना सा अंतर है। न्यूमेरिकल आया तो फॉर्मूला यूज करना है। डायरेक्शन में भी एडिशन में यहाँ प्लस था, सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस आ गया है। Got it? Yes, sir. Do fast everyone. होप सभी बिना हेल्प के अपने आप करेंगे। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 23। सुन रहे हो क्या दिया हुआ है? A कैप माइनस B कैप का ये सिंबल का मतलब, इस सिंबल का मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मतलब R का मैग्नीट्यूड। सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड यही होगा। सब्ट्रैक्शन ये प्रूव करना है, टू प्रूव है कितना? 2 sin थीटा बाई 2, टू प्रूव है। करते हैं जी प्रूव। देखो जरा प्लीज एवरीवन, लेट अस प्रूव। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट प्लस माइनस 2ab cos थीटा। ध्यान दें, अंडर रूट a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, किसी के सिंबल में कैप लगा हो वो हमेशा यूनिट वेक्टर होगा। एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, याद रहेगा। तो a कैप यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 प्लस इसका मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड हमेशा b स्क्वायर है ना, b का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पुट करें 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, यहाँ वैल्यू पुट करनी है तो ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है? क्या बचा? एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आइडेंटिटी होती है वास्तविका में? 2 sin थीटा बाई 2। लक्ष्य 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आइडेंटिटी हमें याद रखनी चाहिए, याद नहीं रहती हैं तो अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे जो भी ऐसी आइडेंटिटी मिले जो बार बार हमें काम आएगी, गलत होती, याद नहीं होती, फर्स्ट पेज पे लिख लें। एंड स्टिल फिजिक्स मॉड्यूल में चैप्टर 1 से पहले मैथमेटिकल टूल के नाम से सारे फॉर्मूले मैंने डाले हुए हैं, वहाँ सारे फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब मिलेगा वहाँ पे, जितना फिजिक्स में चाहिए सारा मिलेगा वहाँ पे। कहीं इधर उधर बुक्स में जानने की नीड नहीं है, उसमें मिल लेंगे सारे फॉर्मूले, बट फिर भी अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे ऐसे फॉर्मूले लिख लेने चाहिए, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये फॉर्मूले हमें याद रखने चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ नीड नहीं है बट याद रखने के लिए हमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, तो क्या लिखते हैं जी? 2 2 जा 2 रूट से 2 sin थीटा बाई
स्क्वायर हटेगा तो 2 sin थीटा बाई 2, यही तो है RHS। Yes, sir. Hence प्रूव। इस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। स्टिल प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे सॉल्यूशन बनते जाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होते चले जाएंगे। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन कैसे आएगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे डेरिवेशन आया तो ये, न्यूमेरिकल आया तो इस तरह से, या फिर सब्ट्रैक्शन का यूज कहां होगा समझते हैं जरा। दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के दो केस मैंने चैप्टर 2 में सिखाए थे, सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। वो क्यों आए? सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, Yes, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, क्यों? उसका प्रूफ यहाँ आएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ है। एंड वेरी सिंपल, आपने सब्ट्रैक्शन सीख लिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब कौन कौन से वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, कौन कौन से? ऑल। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। क्या वेलोसिटी के लिए वैलिड है? यस। वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करोगे? ऐसे ही। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी। सुन रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो? फर्स्ट वेक्टर एज इट इज प्लस नेगेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा सुहानी मैम? इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह कौन आ गया? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड आ गया, इससे डायरेक्शन आ जाएगी। डायरेक्शन कैसे आएगी? tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा की जगह bd sin थीटा अपॉन ba माइनस bd cos थीटा। ये कैसे आया हमसे नहीं पूछा जाता, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल ही आता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल जो आएगा उसकी बात करते हैं। इस पे बेस्ड एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दैट आर नोन एज रेन प्रॉब्लम्स। रेन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जो रेन प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझते हैं। रेन प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड है? रिलेटिव वेलोसिटी से। रिलेटिव वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन? वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो रेन प्रॉब्लम्स के करें क्वेश्चन। Yes. कैसे होता है देखें जरा, एक एग्जांपल से देखेंगे। हाँ जी। When we are in rain which is falling vertically downward, rain किधर जा रही है? Vertically downward. A person at rest, तो rain vertically hit कर रही है। If the person starts moving with a velocity vp, velocity person के साथ भागना शुरू कर दें, then question है in which direction the person should hold his umbrella to protect himself from the rain. हम भी यदि वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो अम्ब्रेला किधर रखते हैं? वी कैन अरेंज अ प्रैक्टिकल बिकॉज रेन इज फॉलिंग, है ना? तो यू कैन ट्राई दिस वन एट योर होम, इट इज नॉट डेंजरस। एट योर होम मीन्स नियर बाय योर होम। जी सर, थैंक यू सर, आगे से थोड़ा चेंज कर दूंगा सर। ठीक है, एट होम का मतलब होता है कि घर के आसपास आप ट्राई कर सकते हैं, सेफ है।
जी। तो भाग रहे हो तो किधर रखेंगे अम्ब्रेला, जल्दी बताओ। फॉरवर्ड, वर्टिकल या पीछे? फॉरवर्ड। रेन वर्टिकली फॉल कर रही है आगे की तरफ। वाई? एट व्हाट एंगल? तो यहां हमें सोचना ही नहीं है किस डायरेक्शन में रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू पर्सन। किस डायरेक्शन में रखेंगे? जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन एज इट इज माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। माइनस कैसे करते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अब क्वेश्चन आया, रेन तो इधर है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन का नेगेटिव वेक्टर किधर होगा? अपोजिट, मतलब इधर आ जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का वेक्टर एडिशन कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो इधर आएगी, इधर आएगी कि मतलब है कि पर्सन इधर रनिंग कर रहा है तो उससे रेन रियल में इधर से आ रही है, बट इसके मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से रेन वही वर्टिकल है, बट उसके मूवमेंट की वजह से रेन उसे ऐसे हिट करेगी, उसके लिए ऐसे अपीयर करेगी। तो ऑब्वियसली ऐसे हिट करेगी तो अम्ब्रेला को भी ऐसे ही रखना पड़ेगा। कितने एंगल पे रखें? लेट अल्फा मान लेते हैं, तो ये भी अल्फा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल कैसे निकालें? एंगल निकालना तो वही फॉर्मूला tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा इसका मैग्नीट्यूड Vp बाय बेस इज Vr। बस ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसी एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार मिलेगा। सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन आया, रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया, तो ये एक ही क्वेश्चन आता है बस। ठीक है जी, दैट इज रेन प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन वैसे भी काफी बनते हैं, बट स्कूल लेवल पे इतना ही आएगा। करें क्वेश्चन, मेक इट नोट डाउन फास्ट, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे इसी टाइप का आएगा, इन विच डायरेक्शन अ पर्सन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। एक क्वेश्चन और पूछ लूं? हाँ, करें ट्राई। मिस्टेक तो नहीं करोगे? कोई बात नहीं होगी तो। A car moving with 50 meter per second towards east, east means along x-axis, suddenly takes 90-degree left turn and goes with the same speed 50 meter per second towards north means y-axis, और ये x-axis है। Car is going towards east with 50 meter per second, suddenly takes 90-degree left turn and goes with the same 50 meter per second. Find the change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। ऑप्शन बताऊं या रहने दूं? बता दूं? 0, 50, 100 and 70 मीटर पर सेकेंड। Which one is correct? क्या सोल्व करने के लिए हम आंसर की तरफ नहीं भागेंगे, What we have to do? कॉन्सेप्ट लगाना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पा रहे हो? हाँ बोल रहे हो? कौन सी लैंग्वेज है?
इंग्लिश है, वाओ। बताना जरा इसका मतलब। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या लिखूं? फाइनल माइनस इनिशियल। हमें इधर नहीं भागना, उन्होंने क्या कहा उसको अप्लाई करना है। फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? 50 ईस्ट या 50 नॉर्थ? 50 नॉर्थ। 50 नॉर्थ क्या है? आई कैप, जे कैप या के कैप? जे कैप। एक्स एक्सिस क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस जे कैप। जेड एक्सिस आई कैप, जे कैप, के कैप। आई जे के। तो क्या आएगा? 50 जे कैप माइनस 50 मतलब चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा भी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। आ गया हमारे पास फॉर्मूला। कौन सा केस है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन? कुछ बच्चों भाई पेपर में नहीं आ रहा तो सोच रहे छोड़ देते हैं। सब्ट्रैक्शन का केस है, आता है सब्ट्रैक्शन। कैसे निकालते हो? इसकी ये आ गया आंसर हमारे पास। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे रमित मैम? अंडर रूट, क्या फॉर्मूला है सब्ट्रैक्शन का वंशिका? ए स्क्वायर चलेगा। ए कितना है? ए माइनस बी हम क्या लिखते हैं? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही तो होता है। तो ये ए ये बी, मतलब 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस आ रहा इंटू इंटू 50 इंटू 50 इंटू कॉस। फिर से वही हो रहा है। मैंने जीरो हो गया। वाई जीरो। जे कैप मतलब वाई एक्सिस, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में एंगल 90 डिग्री होता है, cos 90 जी। तो फर्दर आंसर क्या लिख दें जी गर्वित जी? अंडर रूट 50 का स्क्वायर इंटू डबल कर दो ना, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 50 का स्क्वायर। क्या लिखते हैं आंसर आगे? 50 अंडर रूट 2। Am I right? 50 अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414। दो ही डिजिट तक इस तरह से आंसर है। 1.4 रख लें, पॉइंट से 0 हटा दें, पॉइंट से 0 कट जाएगा। पक्का कटता है से? हाँ जी मैम कटेगा। ये हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, उस 10 से कट जाएगा। 14 5 जा 70। आप तो कहते कोई भी आंसर नहीं है। आंसर हमेशा सी ऑप्शन जरूरी नहीं, डी ऑप्शन भी हो सकता है। क्या आंसर आया जी? 70 मीटर। इसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगा, इससे डायरेक्शन अभी मैंने ऐड करी नहीं है, बट होप यू अंडरस्टूड हम क्या सोच रहे थे। पता नहीं किधर जा रहे थे, बट चेंज पूछा है तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी जो भी है एज इट इज लिखा हमने, माइनस इनिशियल जो भी एज इट इज लिखा। सब्ट्रैक्शन का केस है तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट कर दी, वी गॉट द आंसर। क्लियर जी? चलें आगे। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टर्म वैसे ऐड करेंगे आगे, बट अभी इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। करें एक और क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट पे। डू फास्ट दिस वन, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना है, समझते हैं जरा कॉन्सेप्ट लास्ट, फिर क्लास पैकअप करेंगे। सजा दे, देखें जरा
क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जी। अ कार is moving with 50 meter per second 50 meter per second towards east यानी x axis, and another car is moving with 50 meter per second towards north, or we can say y axis. Are the two velocities equal? Are the two velocities equal? क्या दोनों वेलोसिटी इक्वल हैं? जल्दी बता दो जी। वेलोसिटी इज स्केलर और वेक्टर? वेक्टर है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर। वेक्टर इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन याद है? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। लास्ट क्लास में पढ़ा था। इक्वल वेक्टर मींस सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो क्या दोनों वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी हैं? आंसर इज नो। पक्का? ओके जी। विच वन वेलोसिटी इज ग्रेटर? विच वन वेलोसिटी इज ग्रेटर? इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। लाइक ईस्ट a length of 5 meter, another length of 7 meter. Are the two length equal? Which one is greater? 7 meter L2। दोनों लेंथ इक्वल नहीं का मतलब क्या है? एक बड़ा एक छोटा है। Are the two equal? No, right answer है। अब इक्वल नहीं है तो एक बड़ी वेलोसिटी होगी छोटी होगी। Which one is greater? Both are same. Both are same तो यहाँ यस लिखना पड़ेगा। Magnitude same है, direction different. डायरेक्शन डिफरेंट। हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो क्या आंसर लिखें? दे आर सेम और नॉट? दे आर इक्वल और नॉट? They are equal. इक्वल। तो यहाँ यस लिख दूं? यहाँ नहीं नीचे तो दोनों इक्वल हैं। ये तो क्वेश्चन है। आर द टू वेलोसिटीज इक्वल? उसमें तो डायरेक्शन Equal में direction भी आ जाएगी ना, हम इसमें direction. इसमें भी वेलोसिटी है, डायरेक्शन इसमें भी है। विच वन वेलोसिटी इज ग्रेटर? वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है इसमें भी। तो आंसर क्या लिखेंगे? डिफरेंस कहां क्रिएट हो रहा है? डायरेक्शन में। ठीक है, क्या लिखेंगे देखें जरा। ईच डायरेक्शन इज यूनिक एंड कांट बी कंपेयर्ड। ईच डायरेक्शन इज यूनिक एंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। नॉर्थ का काम ईस्ट नहीं करेगी, ईस्ट का काम नॉर्थ नहीं कर सकती। यानी हर डायरेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, वो दूसरे से कंपेयर कर ही नहीं सकते। सो कांट बी कंपेयर्ड मींस सो वेलोसिटीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड। सो वेलोसिटी को कंपेयर नहीं कर सकते जी। गॉट इट? कुछ ऐसा ही पॉइंट आ जाता है। दैट्स वाई क्वेश्चन आता है वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, बट वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। वाई? रीजन क्या है उसका? सेम आंसर है। वेक्टर के पास क्या है एक्स्ट्रा? डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन मींस यूनिक। क्या लिखेंगे? बिकॉज ईच डायरेक्शन इज यूनिक एंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। कंपेयर नहीं कर सकते, कांट बी कंपेयर्ड। सो vectors cannot be compared
कंपेयर करने का मतलब है कितना बड़ा कितना छोटा है, can't be compared, that means can't be कितने वैल्यू बड़ी है कितने टाइम्स छोटी है, सो कैन नॉट बी डिवाइडेड। सो वेक्टर्स को हमने ऐड करना सीखा, सबट्रैक्ट करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बट वेक्टर को डिवाइड नहीं करते। आपका HW मार्क कर दे जी। HW इज होमवर्क पूरा होना चाहिए सबका। नो, HW इज 19 से लेके 25 तक सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय। होमवर्क कंप्लीट अच्छे से पूरा करें। थैंक यू जी, थैंक यू।